स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। कल की हमारे डिफरेंशिएशन की क्लास में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जिसमें x और y की टर्म्स जो हैं वो मिक्स में होती है और जहां y की वैल्यू को स्पष्ट रूप से x में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया। तो एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी। अब 7.3 एक्सरसाइज में ही एक टॉपिक और है, दैट इज लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। लघुगणकीय अवकलज। अब ये जो मेथड है इसके अंदर हम ऐसा कोई फंक्शन जिसमें f ऑफ x है उसकी पावर है phi ऑफ x, यानी कि ऐसा कोई फंक्शन जिसके बेस में भी x का फंक्शन है और पावर में यानी घात में भी x का फंक्शन है। एक तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको अपन इस वाले मेथड से करेंगे और मेथड क्या है वो भी अपन क्वेश्चन में ही समझेंगे। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ मेनी फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ मेनी फंक्शन यानी प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे गुणन, यानी कि जहां पे हमको दिखाई दे कि बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो वहां पे भी अपन इस वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। और कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो भी अपन देखेंगे इसकी सहायता से अपन कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और वहां इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके एक्सरसाइज 7.3 में अपन ने कल जो है क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट तक डिस्कस कर लिया था। तो 5th का ए पार्ट जो है वो भी जो मैंने कल पढ़ाया है क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन करके, उसी से रिलेटेड है। अब 5th का बी जो है वो आज वाले टॉपिक पे बेस्ड है, तो देखें आप क्वेश्चन को और आराम से समझें। 5th बी, x की पावर y है, y की पावर x है, एंड दैट इज इक्वल टू a की पावर b। अब मैंने आपसे कहा है वो ऐसा फंक्शन, जैसे आप यहां देखो ये है, आपसे मैं पूछूं कि इसका डिफरेंशिएशन कौन से फॉर्मूले से करोगे, तो मैंने आपसे कहा था कि जो 16-17 बेसिक फॉर्मूले होते हैं उन्हीं से होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन उन 16-17 बेसिक फॉर्मूले में इसके डिफरेंशिएशन करने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अपन ने जो फॉर्मूले लिखे हैं जिनमें पावर यूज होती है, एक तो ये है और एक ये है। तो हमको लग सकता है कि भाई हो सकता है इससे या फिर इससे किसी एक से इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब यहां तो x का फंक्शन होता है लेकिन यहां पे क्या होता है, कांस्टेंट पावर में, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। यानी कि जो घात है उसका कांस्टेंट होना जरूरी है इसके अंदर, और ये वाला जो है इसमें घात में तो फंक्शन ही है यानी x या x का फंक्शन, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट होना जरूरी है। इसमें तो घात में कांस्टेंट आना जरूरी है और इसमें आधार में बेस में कांस्टेंट आना जरूरी है। तो ये जो आप देख रहे हो दो टर्म्स जो है इसमें कांस्टेंट तो कहीं है ही नहीं, ना तो यहाँ कांस्टेंट है ना यहाँ कांस्टेंट, ठीक है, इसमें भी नहीं। तो इन फंक्शन का डेरिवेटिव इन फॉर्मूलों से नहीं निकलने वाला है। तो फिर कैसे निकालेंगे वो आप जरा यहाँ पे समझे। आप एक काम करो, ये तो कांस्टेंट है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो पूरा ही कांस्टेंट ही हो गया। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो सीधा 0 आएगा, तो इससे तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इनके डिफरेंशिएशन को कैसे हम पता करेंगे, क्या आएगा, उसका तरीका क्या है। आप एक काम करो, ये जो फंक्शन है इसको u मान लो, लेट x की पावर y इज इक्वल टू u।
एंड y की पावर x इज इक्वल टू v। हमने ऐसा मान लिया है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन है वो ऐसी हो जाएगी भाई, u प्लस v इज इक्वल टू a की पावर b। u प्लस v इज इक्वल टू a की पावर b। यहाँ पे u की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है। ये इक्वेशन आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आप एक बारी के लिए लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब सबके साथ में d बाई डी एक्स लग जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ u, d बाई डी एक्स ऑफ v, एंड यहाँ आप d बाई डी एक्स लगा दो, या फिर जैसा मैंने कहा है कि ये तो कांस्टेंट है पूरा, दोनों जगह कांस्टेंट है, जैसे कि 2 की घात 3 तो कांस्टेंट है ना ये, तो इसका आप डिफरेंशिएशन 0 लिख सकते हो। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देंगे यहाँ। इज इट क्लियर अप टू हियर? क्या किया हमने अभी तक, इसको u माना, इसको v माना, u प्लस v इक्वल्स टू a की पावर b। इसको कुछ मानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। फिर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ d बाई डी एक्स लगाया, यहाँ d बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया 0। अब क्या करना, इसको तो यही छोड़ दो। अब आपने जो u माना था यहां से स्टार्ट करोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको बोल, यहाँ पर ने इसको बोल दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ से ले लो u इक्वल्स टू x की पावर y। अब जरा ढंग से समझें, जो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का जो तरीका है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, और ये तरीका जो पावर्स वाले क्वेश्चन है जहाँ घात यूज हो रही है कोई ना कोई, वहां जरूरी नहीं है कि भाई ऐसा फंक्शन हो वही यूज होगा। जहाँ पे घात में कुछ आ रहा है वहां आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो इसको, पावर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लॉग लेना है दोनों साइड, लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप लॉग लोगे। तो ये तो हो गया भाई लॉग u, और इधर आपने लॉग ले लिया। बेस में यूज नहीं कर रहा हूं, बट बेस सेल्फ अंडरस्टूड है कि e है, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएशन में log x का फॉर्मूला लिखा है उसमें बेस e रखा जाता है। ये ले लिया। अब आपको पता होगा log m की पावर n होती है, तो ये पावर, ये जो घात है ये आगे आ जाती है, log u इज इक्वल टू y इंटू log x। ये हो गया। तो ये जब इस तरीके से सॉल्व होगी, ये पावर आगे आ गई। अब आपको इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो कैसे होगा, क्या होगा, log u है, अच्छा u कांस्टेंट नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि ये फंक्शन जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है उसी को तो u मानना है। तो जब ये कांस्टेंट नहीं है तो ये कांस्टेंट कैसे हो सकता है, समझ लो बात आप। तो log x की तरह करेंगे अपन, कल भी डिस्कस करा था, log x का हम तो जानते हैं डिफरेंशिएशन log x का, तो हमने इसको x मान लिया। तो log x की तरह करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, 1/u हो जाएगा। लेकिन अभी डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट नहीं हो गया है। आपने जिसको x मानना है, किसको मानना है, u का, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन du by dx। जैसे कल मैं बोल रहा था y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy by dx, तो u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन du by dx इज इक्वल टू। अब इधर जब आते हो तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी वाले फॉर्मूले से होगा, ठीक है। u इंटू वी के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है भाई, u डैश v प्लस v डैश u, u डैश v प्लस v डैश u, ये यहाँ लगाते हैं। तो इसका मतलब इसका कर दो, इसको छोड़ दो, यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे को छोड़ दो, दूसरे वाले का कर दो, पहले को छोड़ो। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy by dx, ठीक है। तो दूसरे वाले को छोड़ दिया हमने, प्लस अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन तो log x का तो 1/x होता है, और पहले वाले को छोड़ दिया हमने, ठीक है। अब यहां से आप du by dx की वैल्यू निकाल लो, तो देखो
du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u इधर ट्रांसफर हो जाएगा, log x dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x। u की वैल्यू अपन वापस पुट कर सकते हैं यहाँ पे, u की वैल्यू क्या है, x की पावर y, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर y। इसको अगर एलसीएम लेके लिखना चाहो तो एलसीएम लेके लिख सकते हो, x log x dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x, ये आ जाएगा। अच्छा, इसको और इसको सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर y माइनस वन, बेस सेम है तो पावर घात घट जाएगी, x log x dy बाई डी एक्स प्लस y। ये अपन ने ऐसे करके log लेके du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अभी पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी तो हमने जिसको u माना था ना उसका डिफरेंशिएशन करके du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली। ये du बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ काम आने वाली है। हमको वैल्यू बेसिकली चाहिए किसकी, लास्ट में डेरिवेटिव पता करने का मतलब है dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो भी थोड़ा लंबा प्रोसीजर होगा। अब आ जाते हैं इस पे, जिसको आपने v माना था ना, हमने माना था v इज इक्वल टू y की पावर x। तो जैसे अभी इसका मैंने एक्सप्लेन किया वैसे इसका हो जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड्स, log v इज इक्वल टू log y की पावर x। अब ये वाली घात जो है आगे आ जाएगी, x log y, x log y। जब ये आगे आ जाएगी तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसा मैंने उधर बताया था, इसको आपको x मानना पड़ेगा, तो log v का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1/v। लेकिन v को आपने x मानना है तो उसका v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv बाई dx। इधर आ जाए, u इंटू v से होगा तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे को छोड़ दिया हमने, फिर दूसरे वाले का log y का जब करोगे तो इसको x मानना पड़ेगा, तो log x की तरह करा तो 1/y। फिर जिसको x मानना उसका वापस डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। इसका दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया तो पहले वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से dv बाई dx की वैल्यू निकाली जाए तो v log y प्लस x dy अपॉन dx अपॉन y बोल दो, ऐसे बोलेंगे, ऐसे आ जाएगा। dv बाई dx इज इक्वल टू, v की वैल्यू हम वापस रख दें अगर, तो v की वैल्यू क्या है, y की पावर x। यहाँ पे भी अगर मैं एलसीएम लेके लिख दूं तो y log y x dy अपॉन dx अपॉन y। ये दोनों जब सॉल्व होंगे y की पावर x माइनस 1, y log y प्लस x dy अपॉन dx, ये dv बाई dx आ गया। अब हमको क्या करना है, जो हमने du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू निकाली है, इसको उठा के यहाँ पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ du by dx and dv by dx in equation number 1। ये इक्वेशन नंबर 1, तो du by dx की वैल्यू ये रही, x log x dy by dx प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना तो y इंटू एक्स, सॉरी चलो इसको मल्टीप्लाई मैंने कराया नहीं था, प्लस वाई एज इट इज रख दिया अभी।
प्लस ये वाली वैल्यू, ये हमने वैल्यू रख दी। अब आपको यहाँ से करना क्या है, थोड़ा सा एक दो स्टेप आप खुद से भी कर लेंगे, यहाँ कोई डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो अंदर दोनों जगह, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो अंदर दोनों जगह। जैसे कल बताया था हमको, चूंकि dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो जितनी भी dy बाई dx की टर्म्स आएगी वहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड भेज देंगे, और ऐसे करके आपको dy बाई dx को अकेला करना है, तो dy बाई dx की वैल्यू है। एक दो स्टेप है, और नॉर्मल इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि इतनी सी इक्वेशन तो आप मैथ्स की सॉल्व कर सकते हो आगे, तो वो आप थोड़ा आगे कर लोगे, क्योंकि काफी लंबा भी हो गया, थोड़ा जगह भी इसमें है नहीं। ओके, तो ये इस तरीके से हम लॉग वाले क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन या पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग की हेल्प से ऐसे करेंगे, ठीक है। और मैं इसको क्लियर करने के लिए और 2 4 5 क्वेश्चन आज की क्लास में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो पॉज करके नोट कर ले और आराम से वीडियो को रिवाइंड करके अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश करें। देखें, आगे क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। 6 का ए जो है और 6 का बी है, वो उनका जो स्टार्टिंग से अप्रोच है करने का वो सिमिलर है, तो मैं बी वाला पार्ट ले रहा हूँ उसका। 6 का बी वाला पार्ट क्या है, x की पावर a इंटू वाई की पावर b इज इक्वल टू x माइनस वाई की पावर a प्लस b, x माइनस वाई की पावर a प्लस b, ये हमारा क्वेश्चन। तो इसमें देखो हमारा जो लॉगरिथमिक जो मेथड है उसका यूज अपन इसलिए करते हैं कि जो पावर में होता है ना उसको अपन आगे ले आते हैं। पावर में जो कुछ भी होता है फंक्शन जो घात में होता है उसको आगे ले आते हैं मल्टीप्लाई में, इसीलिए यूज होता है। अभी तो इसमें तो पावर को अगर मेरे को आगे लाना है तो मेरे को यूवी वगैरह मानने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा सीधा ही लॉग ले लूं तो ही पावर। अभी पहले वाले क्वेश्चन है इसमें थोड़ा फर्क क्या है भाई, पहले वाला क्वेश्चन ये था, अगर मैं यहाँ सीधा सीधा लॉग ले लेता जैसे यूवी मान के करा वो तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं अगर सीधा सीधा ही लॉग ले लेता तो यहां लॉग लगता और यहां लॉग लगता, ठीक है। अब इसमें लॉग m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लॉग m इंटू n का तो होता है log m प्लस log n, log m प्लस n का कोई फॉर्मूला तो बस ये यही अटकता सीधा है। ये पावर्स हमारा मकसद था, ये पावर आगे आ जाए तो आती नहीं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो इसलिए हमको वहां u और v मान के सॉल्व करना पड़ा। इसको अलग से सॉल्व करा तो इसकी पावर आगे आ गई, इसको अलग से सॉल्व करा तो इसकी पावर भी आगे आ गई, लेकिन यहां ऐसी जरूरत नहीं है u v मानने की। क्यों, देखो अभी मैं लॉग लेता हूं दोनों साइड में, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, तो ये जो भी है इसके आगे यहां लॉग लग जाएगा, x की पावर a इंटू वाई की पावर b, ठीक है। फिर यहां पे लॉग लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लॉग m इंटू n नहीं, m प्लस n नहीं, लॉग m इंटू n नहीं, तो log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो log m प्लस log n, log m प्लस log n, इधर ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी सीधे सीधे a प्लस बी इंटू लॉग x माइनस वाई। ओके, तो अपना काम होता है घात को आगे आना, तो इसकी घात तो आगे आ गई, इसकी भी आ जाएगी a इंटू लॉग x प्लस b इंटू लॉग y, a प्लस b इंटू लॉग x माइनस वाई।
तो आप देख सकते हो कि सभी की घातें आगे आ गई। जैसे ही घात आगे मल्टीप्लाई में आ गई है तो अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, a जो है ना ये तो कांस्टेंट है, u into v नहीं लगेगा भाई। u into v तब लगेगा जब दोनों फंक्शन x या y में से किसी में है तो a तो कांस्टेंट, अब log x का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा 1/x होता है। ओके, b कांस्टेंट है तो log y का भी बताया ही था, इसको x मानेंगे पहले तो पहले तो हो गया 1/y, फिर x आपने किसको माना, y को, तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे आप dy/dx। इज इट क्लियर? a प्लस b कांस्टेंट है तो पहले तो इसको x मानोगे, तो log x की तरह करोगे तो 1/x, तो 1/x माइनस y, फिर इसका वापस करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो या तो d/dx लगा लो पहले, फिर अगली स्टेप में कर दें, और यहाँ फिर समझ पा रहे हो इसका डिफरेंशिएशन x का 1 माइनस y का dy/dx। ओके, अब इसके आगे सॉल्व करके डिफरेंशिएशन तो कर ही दिया है, अब क्या करना होता है, सॉल्व करके dy/dx की वैल्यू निकालो। तो ये तो नॉर्मल जो है कैलकुलेशन पार्ट है, फिर भी चलो इस क्वेश्चन में मैं कर दूं। तो ये देखो हो गया भाई a/x प्लस b/y dy/dx उस साइड में। इधर क्या हो गया, a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई, फिर माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई dy/dx। अब इतना करने के बाद आपको अगर dy/dx की वैल्यू चाहिए सारे क्वेश्चन में, तो dy/dx की जो टर्म्स हैं उनको एक साइड ले लो पहले, तो जैसे ये और ये, इनको एक साइड में ले लूं अगर मैं, ये आ जाए, और बाकी साइड टर्म्स को दूसरी साइड ले दो, a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस a अपॉन एक्स। ओके, अब यहां से आप dy/dx कॉमन ले लो, तो dy/dx कॉमन लोगे तो b अपॉन वाई प्लस a अपॉन b अपॉन x माइनस वाई। इधर सॉल्व कर लिया जाए, x इंटू एक्स माइनस वाई, एलसीएम आ गया, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ax प्लस bx, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का ax प्लस का ay। ओके, इधर आ जाओ, dy/dx यहाँ पे भी अगर मैं एलसीएम ले y इंटू एक्स माइनस वाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इधर आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, bx प्लस ay रह गया, ठीक है, और यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस वाई रह गया। इधर की साइड में माइनस by प्लस कैंसिल, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, dy/dx क्या रह गया देखो जरा, bx प्लस ay अपॉन y, ठीक है, इज इक्वल टू bx प्लस ay अपॉन x। अभी bx प्लस ay भी कैंसिल हो गया, तो dy/dx की जो वैल्यू है वो आ गई y अपॉन x। ऐसे हो जाएगा। तो एक बार जब आप डिफरेंशिएशन कर चुके होते हो फिर तो यही रहेगा सभी क्वेश्चन का प्रोसीजर कि dy/dx की टर्म्स को एक साइड में ले लो और फिर dy/dx की वैल्यू निकालो, है ना, नॉर्मल तरीका रहेगा ये। तो ये जो मैं बात कहना चाह रहा था, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन में uv मान के करना पड़ेगा। uv मानने की जरूरत हमको इसलिए पड़ी प्रीवियस क्वेश्चन में क्योंकि घात को आगे लाना ऐसे पॉसिबल नहीं हो रहा था सीधा लॉग लेके, और वो मैंने करके बताया, यहाँ सीधा लॉग लेने से घात जो है आगे मल्टीप्लाई में आ रही, इसलिए हमने सीधा ही लॉग ले लिया। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था आपका 6th का बी पार्ट। चलो जी, और मैं आपको इसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, समझाऊंगा, तो बात समझ आएगी। और पूरा परफेक्टली क्लियर होने के लिए तो आपको अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे।
मैथमेटिक्स का तो यही फंडा है भैया। चलो और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन लिया जा सकता है। 7th का एक क्वेश्चन चलो देखते हैं, आसान प्रश्न हालांकि इसमें कैसे अपन करेंगे। इसमें सिंपली जो है ये किसी के इक्वल नहीं दे रखा है, तो मैं इसको y के इक्वल मान लेता हूं पहले तो। ऐसे करके डैश डैश दिया है, बट वो है x की पावर 5 तक, तो पूरे लिख देता हूँ। ठीक है, e की पावर x से लेके e की पावर x की पावर 5 तक है। तो यहाँ भी अपने को लगेगा जैसे लॉग लेके करें। देखो ये मेथड अपन सीखते हैं, बट बाय प्रैक्टिस ये हम डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ कौन सा मेथड हमको लगाना ठीक रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, है ना। अभी तो आपका काम ये होता है कि हम जो चीज़ बता रहे हैं उसको समझ लेंगे, हाँ भाई क्वेश्चन समझ आ गया। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये बातें भी समझ आ जाएंगे कौन सा मेथड कहाँ लगाना ठीक रहेगा। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखोगे भाई पावर में आ रहे हैं बहुत कुछ, तो हमको लगेगा लॉग वगैरह लेके करें। अब लॉग लेके करेंगे तो u v w वगैरह मानने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सीधा लॉग ले लूँ, जैसे इधर लॉग ले लूँ और इधर लॉग ले लूँ, आप समझो तो log m प्लस n प्लस p प्लस उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन e की पावर x का तो हम फॉर्मूला ही जानते हैं ना, हमको लॉग वगैरह लेने की जरूरत ही क्या है। e की पावर x का तो हम फॉर्मूला ही जानते हैं सीधा सीधा, और बड़ा सिंपल है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कोई लॉग वॉग की जरूरत ही नहीं है हमको। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो पहले तो मैं सबके साथ में चलो d बाई डी एक्स लगा देता हूं। अब बड़ा सिंपल इसका डिफरेंशिएशन है, देखो जी e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है। अब ये e की पावर x का स्थान जिसने ले रखा है उसको x माना, तो पहले तो e की पावर x की तरह इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x स्क्वायर वापस आ जाएगा। अब जिसको आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सीधा मैं कर दूं अगर, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। बस सेम चीज सभी जगह लगने वाली है। e की पावर x की तरह डिफरेंशिएशन करा तो e की पावर x क्यूब, फिर जिसको आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, बस यही प्रोसीजर लगने वाला है। इसका पहले तो e की पावर x की तरह करा तो e की पावर x की पावर 4, और x की पावर 4 का वापस करोगे तो 4x क्यूब, एंड फाइनली इसी तरीके से ये लो जी, ये आंसर आ गया। अरेंज करके लिख सकते हैं कि कांस्टेंट को पहले लिखना चाहो तो लिख देंगे। ये बड़ा सिंपल सा था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे अब क्या, जब कोई एक मेथड की बात हो रही होती है तो कोई क्वेश्चन आता लगता है उसी से करना है हमारे, ऐसा नहीं है ना, ये हमारा विवेक हमको काम में लेना पड़ेगा। ठीक है जी, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन ले लिया है। 7 का बी पार्ट इस तरीके का क्वेश्चन 7.2 में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो खुद से करें, पहले रूट x की तरह होगा फिर x मानते हुए आगे चलना है। अब मैं लॉग की हेल्प से करने वाला क्वेश्चन है, बट एक नए तरीके का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। देखो क्वेश्चन है आपका 8th का बी पार्ट। 8th का ए जो है वो सीधा u अपॉन v वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हो, तो उसको मैं ले नहीं रहा हूं। y इज इक्वल टू रूट x, फिर पावर में फिर रूट x, फिर पावर में फिर रूट x, ऐसे ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक दे रखा है। ये क्वेश्चन है। हाँ जी, अब देखो जी भैया, हमको इसको देख के लगे और इसको कैसे करें, क्योंकि ये तो ऐसे पावर में रूट एक्स चढ़ता ही जा रहा है और ये बोल रहा है इन्फिनिटी तक चलेगा, चलता ही जाएगा ये तो भैया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें जरा समझिए, बहुत आसान है। ये जितना देखने में हमको डिफिकल्ट लग रहा है वैसे है नहीं, ठीक है, ये रबड़ का ही शेर है। क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी आप किसी क्वेश्चन में वैसे इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है और वहां हमको डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा है,
तो वहां आपको क्या करना है, पहले इसमें से इधर की साइड से समझने के लिए आप देखो, आपको क्या करना है, एक मिनिमम पार्ट क्या हटाया जाए, एक मिनिमम पार्ट क्या हटाया जाए जिसको हटाने के बाद भी बचा हुआ क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह ही लगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे आप देखो ये इनफाइनाइट तक सीरीज है, मैं ये पार्ट हटा दूं, अगर यहां से हटा ही दिया, जैसे हटाने के बाद यही बचेगा रूट एक्स की पावर रूट एक्स, ऐसे मैंने इसको हटाया। अब मैंने इसको हटा तो दिया, लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट है तो लग तो इसी की तरह रहा है, इसमें और इसमें फर्क क्या है मेरे को बताओ, कोई फर्क नहीं है इसमें, कोई फर्क है क्या, नहीं। तो क्या करना है फिर, जो मिनिमम पार्ट हटा रहे हैं पर उसको तो मतलब ये समझाने के लिए मैंने कहा कि इसको हटाएं तो भी क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये जो है इसको तो छोड़ देंगे अपन, y इज इक्वल टू ये जो मिनिमम पार्ट है ये ऐसे, इसको तो छोड़ो। अब मैंने क्या कहा, जैसे ये है, अब मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू क्या है, जो इसकी वैल्यू थी, भाई इसकी वैल्यू क्या है, जो इसकी वैल्यू थी, क्योंकि दोनों में कोई फर्क ही नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या थी, y थी, तो अब रूट एक्स लिखने के बाद इसकी वैल्यू क्या है, y है, तो ये पावर में घात में y आ गया, छोटा हो गया क्वेश्चन। समझ आ रही बात, मिनिमम पार्ट जिसको हटाने के बाद भी क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ रहा है वो पता करना है। तो ये जो मिनिमम पार्ट, जो ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको हटा दे, हटाना है नहीं आना नहीं, तो इसको तो लिखना है, फिर ये बचा हुआ पार्ट भी क्योंकि क्वेश्चन के जैसा ही था, तो क्वेश्चन की वैल्यू y थी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, y होगी, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करना है भैया, घात को आगे लाना है तो क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड में लॉग ले लो, ये लो जी, log y इज इक्वल टू log रूट एक्स की पावर y। यहाँ पे भी एक काम कर सकते हैं, इस रूट को भी हटा दो बोले, तो ये घात, रूट का मतलब घात एक बटा दो, log y इज इक्वल टू log x की घात y बटे 2 हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर। अब क्या होगा, ये जो घात है ये तो आगे आ जाएगी, तो log y इज इक्वल टू y बाई 2 इंटू log x। अब उसके बाद में आपको वही तरीका, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो गया बेटा 1/y, क्योंकि इसको x मानना पड़ेगा, फिर ये इसका हो गया y पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx। यहाँ पे चलो पहले y बाई 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं, u इंटू v से होगा ना ये तो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, 1/2 को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो आप, भाई किसी को लगे सर 1/2 बहुत, उसको बाहर छोड़ दो। अब फंक्शन क्या बच गया, y log x, क्या बच गया, y log x, तो पहले y का कर दो, y का क्या होगा, dy बाई dx, log x को छोड़ो, प्लस अब log x का कर दो 1/x, y को छोड़ो, ये लो जी डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन हो गया तो dy बाई dx की वैल्यू निकालोगी, 1/y dy बाई dx, यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, उधर ट्रांसफर भी कर देता हूँ, तो माइनस 1/2 log x dy बाई dx, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y अपॉन 2x, dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, 1/y माइनस 1/2 log x इज इक्वल टू y बाई 2x, dy बाई dx 2y अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ तो 2 आ जाएगा और यहाँ y log x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y यहाँ चला गया, y स्क्वायर अपॉन x 2 माइनस y log x, दैट्स द आंसर। यहाँ तक आने के बाद तो वही है कि भाई dy बाई dx को एक तरफ लाओ, कॉमन ले वो dy बाई dx की वैल्यू निकालो, तो ये तो कोई डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स से उम्मीद की जाती है कि ये तो वो कर ही लेगा, ठीक है, हमारा काम है कि डिफरेंशिएशन समझाना,
ठीक है, तो ये अपन ने एक और क्वेश्चन लिया इस तरीके का जिसमें इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। एक मैं इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन और करके बता देता हूं आपको। चलो जी, एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। 10th क्वेश्चन का ए पार्ट है, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस इंफिनिटी तक। अब क्या करना है आपको, जैसे मैं अगर ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू आई, अब मैं आपसे बोलूं कि चलो जी इतना हटा दो, अब ये जो बच गया इसमें और इस ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या फर्क है बताओ। ये हटा दूं तो ये जो बच गया इसमें और इस ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या? नहीं। तो फिर मैं इसको फर्स्ट जो मिनिमम पार्ट है जिसको हटाने के बाद भी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसा ही लग रहा है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या रखूंगा भैया? y रखूं। तो y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस इतना हटाया था यहां से लेके यहां तक सब कुछ, ये क्या हो गया? y हो गया। अब चलो जी रूट हटाना है तो एक तो या तो स्क्वायर करके रूट हटा सकते हो और या फिर लॉग लेओगे तो 1/2 घात बनेगी और वो आगे आ जाएगी, वैसे भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। तो मैं रूट स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि रूट हट रहा है आसानी से तो लॉग मैंने लिया, लॉग लेके भी हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। ये लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का कल एक्सप्लेन करा था, y स्क्वायर का किसकी तरह करोगे? पहले x स्क्वायर की तरह, तो 2y हो गया, फिर y का वापस क्योंकि x माना था dy अपॉन dx, sin x का क्या हो गया? cos x, और y का क्या हो गया? dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की टर्म एक साइड लेके कॉमन ले लूं अगर तो 2y माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू cos x। ये तो ये इनफाइनाइट सीरीज वाले जो क्वेश्चन है ये इतने डिफिकल्ट है नहीं जितने दिखाई देते हैं। इसमें आपको ये करना है कि क्या मिनिमम पार्ट है जिसको हटा दिया जाए उसके बाद भी बचा हुआ क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा लगे वो पहचानना है। तो यहाँ पे अपन ने ये पहचाना, ये पार्ट के बाद भी बचा हुआ क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन जैसा ही लगेगा, इसलिए इसको तो रखना है और इसकी जगह y रखना है और फिर वही तरीका एज यूजुअल। तो ये इनफाइनाइट सीरीज के मैंने क्वेश्चन लिए, तो एग्जांपल्स में आप क्वेश्चन देखें और करने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। 7.3 के 9th का बी पार्ट में ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर ये तो कल इस तरीके के क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे। ओके जी, ठीक है। आप 10th का बी पार्ट जो है करा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस तरीके का कर लिया है क्वेश्चन, बस कैसे करना है वापस एक बार बता दूँ। y की पावर x है, x की पावर y है प्लस x की पावर x है इज इक्वल टू a की पावर b। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग क्लास की स्टार्टिंग इस क्वेश्चन से करी थी, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें दो फंक्शन थे तो u और v मान के करना पड़ा था, इसमें 3 है तो u मान लो, v मान लो, w मान लो। 3 है तो तीनों को अलग अलग मान के फिर du/dx की वैल्यू निकाल लो, dv/dx निकाल लो, dw/dx निकाल लो। तीनों की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रखोगे वहां पे और फिर सॉल्व करके dy/dx निकालना। थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। सो फार जो है अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि 7.3 में एक तो जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसके डेरिवेटिव, दूसरा फिर लॉग का यूज कहाँ करना चाहिए जहाँ पे पावर वाले क्वेश्चन होते हैं मेनली वहाँ पे, और स्पेशली पावर में जो है घात में जो है x के फंक्शन होते हैं तो अपन वहाँ यूज करते हैं इसका। फिर इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिफरेंशिएशन की क्लास की। और अभी जो हमारे पास पिछले साल या इस सेशन में 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे थे, कल ही साइंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है
तो अगर 12th के बच्चे देख रहे हैं इन वीडियोस वगैरह को तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी शानदार मेहनत का शानदार परिणाम रहा और कुचामन सिटी में एक बार फिर से जो है कोटा कैरियर पॉइंट के स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है। कुचामन सिटी में टॉप 3 स्टूडेंट्स जो है हमारे विद्यालय से रहे, तो ये आपकी उत्कृष्ट मेहनत का परिणाम था। और ये जो बच्चे 11th क्लास में थे वो 12th में प्रमोट हो रहे हो तो ऑब्वियसली वीडियोस देख ही रहे होंगे, तो उनको भी जो है यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जैसे उनके भाइयों ने, बड़े भाइयों ने बढ़िया मेहनत करके उत्कृष्ट परिणाम दिया है, अपने माता पिता, गुरुजनों और अपनी संस्था का नाम रोशन किया है, वैसे वो भी आगे चल के इन सब का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।